देखिए दोस्ती क्या है, क्यों है, ये बात शब्दों से परे है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है भावनाओं का रिश्ता होता है। दोस्ती में छोटा, बड़ा, अमीर, गरीब मतलब कोई भी धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ण बल्कि यहाँ तक कि इंसान और जानवर का भी भेद नहीं होता। दोस्त सिर्फ और सिर्फ दोस्त होता है और यहाँ पर भावनाओं का वो रिश्ता होता है जो किसी भी भावना से बहुत बड़ा होता है, खुद से पहले दोस्त होता है। और देखिए मल्हार राव सूबेदार जी के महल में युवराज खंडेराव 7 साल बाद आए हैं। साथ में उनके एक मित्र आया है, भले चंद रोज बाद आया हो मगर ऐसा आया है कि उसने आते ही देवी अहिल्या और युवराज खंडेराव के बीच में जो उनका मिलन था, जो बातें वो कर रहे थे, जो मतलब उपहार तक दे रहे थे देवी अहिल्या को, उसमें बाधा उत्पन्न कर दी। यहाँ तक कि देवी अहिल्या भी वो उपहार खूंटी पर टांग आई मगर उसको ग्रहण नहीं किया, उसका मज़ा नहीं ले पाई वो, जो युवराज खंडेराव इतने चाव से देवी अहिल्या के लिए लाए थे। और अब बात देखिए, युवराज के मित्र खंडेराव और उनके बड़े भाई तुकोजी उन दोनों के बीच में भी आ चुके हैं। मल्हार राव सूबेदार जी को दूर कर रहे हैं खंडेराव से, या यूं कहें कि खंडेराव को दूर कर रहे हैं मल्हार राव सूबेदार जी से, और देवी अहिल्या और खंडेराव के बीच में आ रहे हैं। और अब आ रहे हैं तुकोजी और खंडेराव के बीच में परीक्षित। अब देखिए बात यहाँ तक रहे तो ठीक थी, मगर बात ये कि यदि वो बीच में रहा, यदि वो उनके समय में जो दोनों का खंडेराव जी के साथ में किसी भी दूसरे के साथ में जो कीमती समय है उस बीच में यदि परीक्षित आता रहा तो क्या संभव लगता है कि युवराज खंडेराव को दोबारा से सीधे रास्ते पर लाया जा सकता है इतनी आसानी से? क्योंकि अब वो बिना कुछ किए ही सब कुछ किए जा रहा है। भोला बनता है मैं तो कुछ कर नहीं रहा, और वाकई में कुछ कर भी नहीं रहे हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है। और यहाँ युवराज को लगता है कि बेचारा परीक्षित तो किसी को कुछ कहता भी नहीं, फिर सबको इससे दिक्कत क्यों है। अब देखिए यही उस बंदे की खासियत है और यही युवराज खंडेराव की कमजोरी है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ भावनाओं को देखते हैं, मगर भावना भी किसकी? सिर्फ और सिर्फ खुद की। तो अब मेन बात यह कि जब तक परीक्षित महल में है तब तक खंडेराव का सुधरना बेवकूफ़ी होगी, ये सोचना भी कि वो सुधर पाएगा। नहीं सुधर सकता युवराज खंडेराव। जब तक ये परीक्षित नाम का इंसान युवराज खंडेराव के जीवन में भी है, सिर्फ महल नहीं जीवन में भी है, तब तक युवराज खंडेराव को सुधारने की कोशिशें बेकार ही जाएंगी। और देखिए यहाँ पर ये कि देवी अहिल्या रिश्तों में बंधी है, उनका फ़र्ज भी है ठीक है पति का साथ देना, और तुकोजी भी रिश्तों में बंधे हैं, फ़र्ज भी है उनका भी। और दूसरी बात ये कि मल्हार राव सूबेदार जी बेशक कितना भी प्यार करते हों युवराज खंडेराव से, अपने बेटे से, मगर हैं तो एक राजा भी, और प्रजा के प्रति भी उनका फ़र्ज है वो भी निभाना आवश्यक है। और राजा को कई बार होता है कि खुद के सर से ज़्यादा कीमत किसकी होती है? जुबान की होती है, प्रजा के मान की होती है।